बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अज़ीज़ान गिरामी, खुदा की हम्द व सना के बाद मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दुरूद व सलाम भेजने के बाद मैं आपके सामने छठे इमाम सादिक आल-ए-बा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम वो फरमाते हैं, माशर शियते, ऐ शियों के माशरे शिया, ऐ शियों, कूनू लना ज़ैनन, हमारे लिए ज़ीनत का सबब बनो, वला तकूनू अलैना शैना, हमारे लिए बदनामी का सबब ना बनो। इमाम का जुमला ये बतला रहा है कि कोई बात तो है कि इमाम ये कह रहे हैं कि ऐ मेरे शियों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मुझे मानने वालों, हमारे लिए ज़ीनत का सबब बनो। कहीं से कहीं गुज़रो, अगर वो कहें कि ये जाफ़री जा रहा है तो उसके अमल से मुतासिर हों, उसके किरदार से मुतासिर हों, वो आपको देखकर आपसे मोहब्बत करने लगे। भाई, जब छठे इमाम का चाहने वाला ऐसा है तो उसका इमाम कैसा होगा। लेकिन ज़माना बदल गया, इमाम का कलाम मौजूद है, लेकिन अगर आज का दौर देखा जाए तो जो बेचारा शियों को देख के शिया होता है, वो 1 घंटे के बाद वो पक्का जहाँ था वहीं चला जाता है। अगर सुन्नी से शिया हुआ तो पक्का अहले सुन्नत हो जाता है। अगर कोई और बिरादरी का रहा, का इससे बेहतर तो हम ही लोग हैं, ये तो बड़ा नाम सुन रखा था। तो इमाम इसीलिए कहना चाहते हैं कि अपने किरदार को, अपनी रफ्तार को, अपनी गुफ्तार को, अब तीनों मामले में आप अपने को जांचें कि वाकईन हम अपने आइम्मा के लिए ज़ीनत का सबब बनते हैं या बदनामी का सबब बनते हैं। किसी ने पूछ लिया, कहा हुजूर आप शिया हैं? कहा हाँ मैं। पहली बात तो बाद लोग शर्माते अपने आप को शिया कहने में, भिवंडी में नहीं मालूम क्यों घबराते हैं। ये तो फ़ख्र की बात है, जो ऊंची बिरादरी का होता है कभी शर्माता नहीं है। जो बड़ी ज़ात का होता है वो तो फ़ख्र से कहता मैं फलां हूँ, है नहीं। आप किसी ठाकुर से बुलवा लीजिए, वो चिल्ला के कहीं मैं ठाकुर हूँ मसलन, तो आप क्यों घबराते हैं। आपका मर्तबा बड़ा, आपका मर्तबा ऊंचा। बस औक़ात बाद लोग उसमें छुपाते हैं। कहा भाई इसलिए छुपाते हैं, मैं जहाँ तक ये मेरा हुस्न ज़न है कि चूँकि मैं शिया हूँ, अगर ये ऐसा शिया देखेगा तो कभी ये शिया के करीब नहीं आएगा। ये मेरा हुस्न ज़न है। कहा कि मैं बेअमल शिया हूँ, अगर इसे मालूम पड़ गया कि शिया ये है तो ये शियों से बहुत दूर चला जाएगा। शायद इसी बिना पर नहीं बताते, क्योंकि वो शिया की सिफात जानता है। शिया का मतलब ये होता है कि वो अपने आइम्मा की पैरवी करे, जो काम उसके आइम्मा करते थे वैसा ही वो काम करता रहे, उनके पीछे पीछे चलता रहे। इत्तेबा करने वाला, पैरवी करने वाला, उनके नक्शे कदम पे चलने वाला। और हम अपने आप को चेक करें तो मालूम होता है कि हम अभी ज़ीरो पर हैं। खाली हमने नाम ले रखा है। वो तो शिया के घर में पैदा हो गए तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, द गॉड गिफ्ट, वरना तो हमसे कट्टर खतरनाक इंसान कोई ना होता। मैंने कहा ना कि अगर वाकई ये तो अल्लाह का गॉड गिफ्ट है कि आप शिया के घर में पैदा हो गए। अच्छा, ये इमाम ने कहा कि हमारे लिए ज़ीनत बनो। अब ज़ीनत बनने का मामला ये है कि भाई कहीं प्रोग्राम होता है, मलीसे हो रही हैं, तो जवान मलीसों की ज़ीनत नहीं, गेट की ज़ीनत बने रहते हैं।
और उसमें बाज बुढ़े भी रहते हैं। आप देखिए, जहां जवान है वहां कुछ अधेड़ कहा बाज बुढ़े, तो ये जवानों की गलती नहीं, तो बुढ़े की गलती है जो वहां बैठा हुआ है, वो अधेड़ उम्र की गलती है जो आदमी है उसकी गलती है, या कोई अंजुमन का सदर सेक्रेटरी बैठा हुआ है। ये कितने बड़े ट्रस्टी आप हो, क्या आप खाली मलिस कराना जानते हो, क्या आप सिर्फ प्रोग्राम कराना जानते हो? आपके लिए क्या है कि आपके लिए मजलिसों में बैठना नहीं है। इमाम ने कहा भाई हमारे लिए जीनत बनो। अच्छा, जिससे पूछो तो कहता है बहुत काम रहता है। अब नहीं मालूम कि काम करने वाले यहाँ कितने हैं, दिखाई बस चुनिंदा लोग दिखते हैं, 2-3 आदमी, वरना पूरी अंजुमन के लोग बाहर ही रहते हैं, काम कर रहे हैं। भाई प्रोग्राम हो रहा है, काम करने वाले कितने होंगे, लेकिन खड़े होते तो अंजुमन से ज्यादा लोग बाहर होते हैं। मैं कहता हूं चलिए, इमाम का प्रोग्राम नहीं है, आपका प्रोग्राम है, तो आपके प्रोग्राम में भी आपको मुनज़्ज़म होना चाहिए। भाई देखो, यहां नहीं खड़े हो सकते, ये हमारा प्रोग्राम है, आपको अंदर जाना होगा। लेकिन मसला ये कि बात इतने बदतमीज है कि बोलने वाला भी उनसे घबराता है। देखिए, आदमी किसी से 2 बुनियाद पर डरता है। एक बुनियाद ये कि वो बहुत शरीफ आदमी है, और दूसरी बुनियाद है कि या पहली बुनियाद ये कि वो बहुत बहादुर आदमी है, यानी बहुत ही शुजा है, तो आदमी उसके सामने मुंह नहीं खोलता। और दूसरा मसला है कि आदमी बहुत शैतान है, बहुत खब्बीस है, आदमी उसके साथ कोई कलाम नहीं करता। तो अब ना बोलने का मतलब आप खुद समझते हैं, कोई अगर नहीं बोल रहा है तो 2 सिफतों में से कोई एक सिफत पाई जाती है। सरबात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अभी नाम आ जाए इमाम हुसैन का सबसे आगे, खाने का नाम आ जाए सबसे आगे, लेकिन इमाम हुसैन की बात कौन सुनेगा ये कोई तैयार नहीं है। इमाम हुसैन के फजाइल कौन सुनेगा ये कोई तैयार नहीं है। उनकी मिसाल ऐसी ही है, बाज हैं वो शुरू में निकल जाए, ऐसा भागते हैं। मजलिस का ऐलान हुआ, मालूम पड़ता है कि लाहौल पढ़ दिया गया हो, शैतान भाग रहा है। यूं सब बना के सफ़न सफ़ा की मंजिल में लोग बाहर चले जाते, और जाके चूंकि बहरहाल मोमिन है तो बहरहाल जन्नत के उस पार तो नहीं जाते, जन्नत के गेट पे खड़े रहते हैं। अब जब आखिरी मसाइब का दौर आता, कुछ तो आके झांकते रहते हैं, मैं देखते हैं क्या चल रहा है। अभी देख रहे हैं, झांक रहे हैं। मैंने एक जुमला कभी कहा था कि अगर तुम कयामत में फंस गए, जो अमल तुमने इमाम हुसैन की मजालिस के साथ में किया है, अगर वही इमाम हुसैन आपके साथ कर लेंगे तो आपका क्या होगा। का अच्छी बात है, आधा घंटा मार खा लो, फिर मैं आता हूं, यहीं बैठा हूं, बाहर देखता हूं, पिटाई होने दो, गेट पे बैठा हूं, जब तक पिटाई होगी आऊंगा, जब आधा घंटा गुजरेगा इमाम आएंगे। अच्छा, बाज लोग होते हैं मसाइब में, हमें मसाइब शुरू हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा वो सिर्फ नाम के लिए आते हैं, बहरहाल सवाब उसका महंगा सवाब नहीं है। लेकिन इमाम ने कहा भाई तुम जीनत हो, तुम जीनत बनो। तुमको देखकर 4 जो छोटे बच्चे हैं तो वो समझते होंगे कि लगता है इमाम हुसैन का गम बहुत बड़ा नहीं है, ऐसी हल्का है। जब हमारे अब्बा बाहर खड़े तो हमारे खड़े होने में क्या मुश्किल है, हमारे चचा बाहर खड़े हुए, हमारे मामू बाहर खड़े हुए, हमारे लिए क्या है। इमाम हुसैन का गम बस ये फॉर्मेलिटी है, हमारा प्रोग्राम है, करना ही है, चाहे भीख मांगे करना, पर नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। यही सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, है नहीं। ये जुमले बाज आते हैं बड़े अच्छे, इसी में परेशान होकर आदमी कर रहा है, वो अपनी नाक उठाए हुए। ये वाहिद अमल है तो इमाम हुसैन का मसला है, कसम खुदा की, कि अगर यहाँ ऐसे भी काम किया जाए तो इमाम उसका सवाब देते हैं, खुदा इसका बदला देता है। तो मैं जुमला कहता बास, मैं आ रहा हूँ अपने मकसद पे। का बाज लोग ऐसे हैं चूंकि शिया के घर में पैदा हो गए। मैं कहता हूं अगर वाकई मजलिसें नहीं सुनना है, आपको किसी मौलवी से प्रॉब्लम है, तो आप होटल में जाके बैठिए, गेट पे मत बैठिए। ये बाहर सहन में जमघटा मत लगाइए, कसम खुदा की। ये इमाम हुसैन की तौहीन। अभी तुम्हारे बाप के सामने मैं कुर्सी पे बैठा रहा हूं, तुम्हें कितना खराब लगेगा। का हुजूर को एक मरतबा बोलना चाहिए, बैठ जाइए आप, क्यों इमाम हुसैन की तौहीन कर रहे हैं। नहीं सुनना है, कोई अंजुमन की मीटिंग है, जाके होटल में लीजिए। मजालिस के दरमियान, प्रोग्राम के दरमियान आप बाहर मत खड़े रहिए। और बाद लोग झांकते रहते हैं कि क्या हुआ, मैंने देखा है। ऐसा नहीं कि मैं किसी की सुनी सुनाई बात कर रहा हूं, आके झांकते हैं क्या हुआ, अभी मसाइब हो रहा। उनकी मिसाल ऐसी है
जैसे ट्रेन का लोग इंतजार करते हैं, जो जिनका टिकट नहीं होता है, जो चालू वाले होते हैं, हमें चलेगी तो बस दौड़ के चढ़ लेंगे, तो मजलिस खत्म होने वाली है तो भाग के आते हैं, हमें उनको सीट तो मिलने वाली नहीं है, कम से कम गेट पे ही जगह मिल जाए। तो वो चालू लोग हैं, जो चालू, मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूं। तो भाई इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं जाने ग्रामी, तो आप जीनत बनिए। इमाम कहते हैं कूनु लना ज़ैनन वला तकूनु अलैना शैना, का हमारा बदनामी का हमारे सबब बनिए। कल को ये ना कहे कि देखो शिया चाहने वाला है। अच्छा, बात अब यहाँ थोड़ा आगे बढ़ती है। बाद लोग अंजुमन जाते हैं, अंजुमन में भी एक से एक नेता जाते हैं, उसके अंदर है नहीं, वो समझता है अच्छा हर आदमी की कैटेगरी अलग है, उसमें कम से कम 5 आदमी तो ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि मैं ही अंजुमन चला रहा हूं, मैं ना होता तो अंजुमन जाती नहीं, मैं ना होता तो अंजुमन का कोई तरक्की ना होती। मैं कहता हूं आप कुछ भी नहीं हो, ये हुसैन का गम है, यादारी खुदा की दी हुई है, आप रहें ना रहें ये चलती रहेगी। आपके करने से, आपके ना करने से आजारी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब जाते हैं उसमें से एक नेता है, एक से एक नेता लोग मौजूद है। अब उसमें देखिए डायलॉग बाजियां, अब वो फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है। अच्छी बात, आपकी सेक्रेटरी की बात नहीं मानी जाएगी। एक सदर सेक्रेटरी आपका है तो उसको फॉलो करिए, उसकी बातों को मानिए, और जब सही बात करे, बहरहाल मासूम तो वो भी नहीं है, लेकिन उसमें बाज ऐसे हैं कि वो बस अगर सेक्रेटरी बोल रहा है उसकी मुखालिफत करना जरूरी है। तो ये इसलिए कि ताकि मैं भी तो पूछूं अंजुमन में, मियाँ अगर तुम इतने बड़े होते तो आप सेक्रेटरी होते, है नहीं? तो इसमें क्या है, फिर जो अंजुमन जा रहे थे आप उसका कोई सवाब नहीं है। फिर मैंने कहा कि वो तो इमाम हुसैन का मसला है कि कुछ मिल जाता है, वरना उसके ऊपर अजाब भी आपको मिलता। अच्छा, लोग गए, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि आप पहले पहुंच गए, अब वहां पे मजलिसें हो रही हैं, जुलूस निकला हुआ है, अंजुमन को लगना है मसलन रात में 2 बजे, तो अभी 4 घंटा करे क्या? अब पूछना शुरू किया कहीं यहाँ घूमने की जगह है, कहा यहाँ कहीं घूमने की जगह है? कहा हाँ हुजूर यहाँ बगल में एक जगह घूमने की है, पार्क है। कहा मैं चलते हैं, थोड़ा मन गम को हल्का करते हैं। गए थे इमाम हुसैन का गम मनाने के लिए, बल्कि इमाम को हुसैन के और गम का सबब बन गए। ज़हरा मुंतजिर है कि मेरे चाहने वाले आ रहे हैं, आइम्मा मुंतजिर है कि मेरे मानने वाले आ रहे हैं, आइम्मा मुंतजिर शिया आ रहा है, लेकिन ये शिया अपने गम को गलत करने के लिए, इमाम के गम को बढ़ाने के लिए घूमने चला जाता है। जो लोग नहीं जानते उनकी बात अलग है, लेकिन जो जानते हैं, इतना तो जानते हैं कि ये गम का महीना है, इतना तो जानते हैं ये जो अय्याम चल रहे हैं ये सादात के असीरी के अय्याम है। ऐसा नहीं कि जिंदाने शाम में आने के बाद ज़ादात के ऊपर जुल्म खत्म, गम हो गए, ख़त्म हो गए, नहीं, जिंदान में उससे ज़्यादा जुल्म हो। आप क्या समझते हैं, छत नहीं थी, खाना इतना आता था कि बच्चे खा ले तो बड़ों को नहीं मिलता था, बड़े खा ले तो बच्चों को नहीं मिलता था। अजीज़ों, मैंने सुना है लोगों से, हमारे बाज़ लोग यहाँ अरबईन में जाते हैं, रात में गए, जुलूस अब 4 बजे निकलना है, तो ये इस वक्त को गुजारने के लिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नादानी है, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कभी वो गेट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, कभी हाजी अली चले जाते हैं। क्या जनाब ज़हरा के लिए, जनाब ज़हरा इसी की मुंतज़िर है कि मेरा शिया आएगा तो पहले गेट ऑफ इंडिया जाएगा और फिर वो हाजी अली जाएगा या और घूमने की जगह जाएगा? अगर इमाम ने कह दिया, आपका आखिरी इमाम जिंदा है, अगर एक मर्तबा कह दिया कि देखो तुम आए लेकिन पहले मुझसे मिलने नहीं आए, तुम पहले हाजी अली चले गए। इमाम को सबसे बड़ा गम शियों का यही है, कसम खुदा की इस मेहराब से कह रहा हूं। आप लावारिस नहीं है, आपका वारिस है। मसलन अभी आपका कोई सगा भाई हो और बहुत दिनों बाद आपसे मिलने के लिए आ रहा हो और वो आपसे ना मिले, किसी आपके दुश्मन से जाके मिल जाए, तो आपको, आप ये पूरे घराने में कहते फिरेंगे का वो मेरा भाई था, वो लो बाद में आके मिल जाए, तो क्या कहेंगे आप?
कहेंगे तुमको पहले मुझसे मिलना चाहिए था, तुम मेरे दुश्मन के पास क्यों चले गए। इमाम ज़माना का गिरिया यही है कि बाकायदा मैंने कभी आपके सामने नकल किया, आलिम दीन गए मसला पूछने के लिए इमाम किसके पास, पहले इमाम के पास। इमाम ने कहा, ऐ शेख तू मेरे बेटे के पास क्यों नहीं जाता है, मेरे बेटे के पास क्यों नहीं जाता। मौला आपकी जरी मालूम है, आपका मज़ार मालूम है, तो मैं चला आता हूँ। कहा इमाम को तकलीफ है कि अपने इमाम, अपने ज़माने के इमाम के पास क्यों नहीं जाता। बहरहाल ये गए, कहा कि मैं तो जानता नहीं कहाँ है। कहा जाओ मस्जिद सहला में। ये मर जाए वक्त उस ज़माने में चले और मस्जिद सहला पहुँचे, जाके इमाम से मुलाकात की। मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि आपका इमाम अभी भी मजलूम है। हुसैन तो मजलूम है ही है, यह हमारा आखिरी इमाम भी मजलूम है, कसम खुदा की। वो गेट ऑफ इंडिया, वो चौपाटी, या आप मज़ा लेने जा रहे हैं या गम मनाने जा रहे हैं, या गम में इजाफा करने जा रहे हैं। तो क्या हुआ, जब वो पहुँचे कहा कि अय फलां, अय मरजा, अय शेख, तुम उस वक्त तक मेरे पास नहीं आए जब तक कि मेरे बाबा ने मुझे तुम्हारे पास, मेरे पास नहीं भेजा। यानी इमाम को तकलीफ है कि तुमको तो बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं थी, तुम मेरे पास आते। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब आप जुलूसों में निकलते हैं तो बाकायदा आइम्मा मुंतजिर होते हैं, आपकी हिफाजत होती रहती है। ये आपका मर्तबा उसका आम मर्तबा नहीं होता। जहां भी जिक्र अहले बैत होता है, जहां भी इमाम हुसैन की मजलिसें बर्पा होती हैं, जो अज़ादार हैं, जहां भी हुसैन की गुफ्तगू होती है, मलाइका आसमान से ज़मीन पे आते हैं। आने के बाद जब जाते हैं तो उनकी खुशबू बदल जाती है। वो फरिश्ते पूछते ऐसी खुशबू कहाँ से आ रही है, हम तो जन्नत में रहने वाले हैं, हम तो फरिश्तों की खुशबू पहचानते हैं, कहाँ से आ रहे हो। कहा हम हुसैन की मजलिस से आ रहे हैं। अजीज़ों, इतना बड़ा मर्तबा है और आप वो सब छोड़ के 5 घंटा आप हाजी अली चले जाते हैं। यानी कितनी तकलीफ की बात है। वक्त गुजारने के लिए क्या आपको मुगल मस्जिद का सहन कम पड़ता है? क्या आपको मौला अब्बास के रोज़े की ज़रूरत कम पड़ती है? क्या आप मौला इमाम हुसैन का गम कम पड़ता है कि अपने गम को ख़त्म करने के लिए आप वहाँ जाते हैं? मैं अपनी माँ बहनों से, और भी मैंने सुना है कि यहाँ से बाज़ ख़वातीन जाती हैं, जाती तो नकाब में है, लेकिन जब इस इलाके से निकल जाती हैं तो पर्दा उतर जाता है। मैं उन मर्दों को नामर्द कहूँगा जिनके घर की ख़वातीन हैं। ये कौन से मर्द हैं कि जिनकी ख़वातीन का रवैया ये है, किरदार ऐसा। मैं अपनी माँ बहनों से हाथ जोड़कर कहता हूँ, कल को जब मालूम पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं, कहा ये हुसैनी लोग हैं, तो इमाम का जुमला कि ला तकूनु अलैना शैना, ए मेरे शियों हमारी बदनामी का बाइस मत बनो। ए अजीज़ों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, अपने बच्चों को संभालिए, अपनी औलादों को संभालिए। अगर नादानी में कभी चले गए तो तौबा कीजिए। ये इमाम हुसैन का गम सबसे बड़ा गम है, इससे बड़ा कोई गम नहीं है। और मैं आखिरी जुमला कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि दुनिया में जितने भी गम हैं, चाहे हमारा गम हो, आपका गम हो, और जितना भी गम है मोमिनीन का, वो सब का सब आकर मुंतही हो जाता है गम हुसैन पर। यानी ये मोजज़ा है इमाम हुसैन का गम का कि अगर इमाम हुसैन की मुसीबत बयान ना की जाए तो आपकी मुसीबत का तज़किरा नहीं होता। अजीज़ों, फिर ये आखिरी गुजारिश है, ये अरबईन है, लोग ये कहें कि हुसैनी है, ये जाफरी है, ये फलां है, ये फलां है। ऐसा ना हो कि भाई ये तो घूमने के लिए आया है, ये तो पिकनिक मनाने के लिए आया है, कल कोई जुमला ना हो। ये बेचारे जो नादानी में गए वो तौबा करें उन अय्याम से। तो हमारे में, मैं जुमला सख्त मैं कहना नहीं चाहता, वो तमाशा देखने वालों में क्या फ़र्क रह जाता है नहीं। मैं ये नहीं, आप मोमिन हैं, आपका दर्जा बहुत बुलंद है। बहरहाल, अगर कोई जुमला मेरा ख़राब लगा हो तो मुझे माफ़ फरमाइएगा, क्योंकि इमाम हुसैन के बारे में कहना यानी बड़ा सख्त होता है। लेकिन चूँकि आप हुसैन के चाहने वाले हैं तो आप जीनत बनिए, उनके लिए बदनामी का सबब मत बनिए। जब भी आई अरबईन आने वाले हैं या प्रोग्राम होते, मैं देखता हूँ एक बड़ा तबका आकर बैठा रहता है, उसमें से बाज़ काम करने वाले रहे तो ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे जो टेबल पे बैठकर वहाँ पे कौन सी बातें होती नहीं मालूम कि ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है वो बातें कसम खुदा की तो छोड़कर होटल में चले जाइए, चाय पिला दीजिए सामने वाले को।
लेकिन यहाँ तो मत रही है। आप रमज़ान में देख, रमज़ान का ख़त्म हुआ, अब मुहर्रम का मामला आया या मजालिस का जुम्मा के दिन अगर मजलिस होती है, मैं देखता हूँ लोग खड़े रहते हैं। अगर नहीं सुनना तो घर चले आइए, या तो बीवी से बहुत डर लगता है कि जाएंगे तो पूछिए क्या क्यों चले आए और क्यों नहीं आए। भाई सवाल होगा नहीं होगा? ये तो इस्लाम हमारे घर की माँ बहनों ने बचा रखा है, वरना कसम खुदा की हमसे ख़राब आदमी कोई नहीं होता। आज कितनी मजालिस आप करते हैं, लेकिन अपने माँ बहनों की मजालिस देखिए आप। 2 महीना 8 दिन तो कन्फर्म है, बीच में कितनी होती नहीं मालूम। आप कितनी कर लेते हो? आप 2 में सही से नहीं बैठ पाते है नहीं? अगर वो ना होती तो आपका क्या हाल होता? आज जो लोग जमा भी होते हैं उनको खौफ है, घर जाएंगे तो लोग घर में क्यों बैठा है, वो क्या कहेंगे लोग वाली मंजिल में है, इसलिए भाग के चला आता है। तो आप कभी मोहब्बत में खुदा के लिए आइए। कभी आए आप कि चलिए आज कुछ नहीं, क्योंकि जुमा है, कोई नहीं कहने वाला है, कपड़ा बदलिए, पहनिए, इत्र लगाइए कि आज खुदा से मिलना है। आज मेरे मौला की मजलिस है, एक मजलिस खालिस वाली कर लीजिए। ये नहीं करना कि मुझे फलां साहब, डॉक्टर साहब से मिलना है, अब मैं जाऊंगा, मैं अभी इमाम बाड़े, नाम मजलिस का है लेकिन मिलना किसी दोस्त से है, सफ़र साहब से मिलना है, फलां साहब से मिलना है। अब वो यहाँ क्या मुलाकात के लिए यही जगह रह गई है? अभी भी इमाम मजलूम है कि इमाम का नाम इस्तेमाल करते हो, काम अपना करते हो। यहाँ जो लोग प्रोग्राम में जमा होते, कसम खुदा की एक एक फर्ज से मेरा सवाल है, वो बताए कि वहां क्यों आता है। यहां पर एक एक फर्ज, बच्चे बच्चे से मेरी गुजारिश है कि मेरे सवाल का जवाब दो, वो यहां क्यों आता है? कसम खुदा की सबका जवाब होगा, शब्बेदारी के लिए आते हैं, मजलिसें सुनने के लिए आते हैं, महफिलों के लिए आते हैं। कहा जब इसके लिए आते हो तो बाहर दोस्तों से मुलाकात कैसी? जिससे मिलने आए तो उससे मिलना चाहिए, वो तो बेचारा तुम्हारा मुंतजिर है। यानी वही मिसाल है कि साहिल पे पहुंच करके समंदर नहीं देखा, धोखा दे रहे हैं आप। मैं गुजारिश करता हूं अपने भाइयों, अपने बच्चों और बुजुर्गों से कि अगर कभी ऐसा हो तो बाहर चले जाए। जैसे हम लोग हैं, आते नहीं तो आते ही नहीं, फिर मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, गए तो फिर चले जाते हैं। ऐसा ना हो कि वही हलमिन की सब, यहां तो हलमिन क्या, ये तो बगल में इमाम हुसैन के रह के लोग, कोई लब्बैक कहने वाला नहीं है। कितना फासला है यहां से गेट तक का। क्या आवाज नहीं जाती जाकिर की? क्या आवाज नहीं जाती किसी वाज करने वाले की? अज़ीज़ान गिरामी, बस आखिर वक्त ज़्यादा हो गया, मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शअनियका हुवल अब्तर।